दोस्तों नमस्कार। आज हम फॉल्ट टाइप ऑन 33 के फीडर्स, जो ट्रांसमिशन लाइन में अपने आउटगोइंग 33 के फीडर्स होते हैं, उनके टाइप ऑफ फॉल्ट्स के बारे में सीखेंगे। कितने टाइप के तो फॉल्ट होते हैं, कौन सी रिले ऑपरेट होती है, तो उसमें क्या फिनोमेना होता है। क्योंकि अपन लॉग शीट में जनरली रिकॉर्ड में लिख देते हैं कि भाई ये फॉल्ट आया, लेकिन अपने को बेसिकली पता नहीं होता है कि उसमें हुआ क्या, करंट का लूप कैसे बना, कौन सी रिले कैसे ऑपरेट हुई। तो मैं आज उसको छोटा सा एलोबरेट करूँगा, फिर आपको सीटी की वायरिंग भी बताएंगे इसके बाद में। तो पहले बेसिक बता देते। ये अपने 3 फेस और 4 वायर सिस्टम होता है। आर वाई बी ये 3 फेस होते हैं, और ये न्यूट्रल होता है जो अपने ग्राउंड वायर होता है। तो अपने सिटी की जो फेजेज होते हैं वो अपने कंट्रोल रूम में ला के अपने ओवर करंट आर फेस, बी फेस और एक अर्थ फोल्ड रिले लगी रहती है। वाई फेस पे कोई ओवर करंट रिले नहीं होती। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई फेस पे अगर वो ओवर करंट रिले क्यों नहीं लगा रखी, तो उसको अपन समझेंगे कि वाई फेस पे भी अगर ओवर करंट आता है या अर्थ होता है ये फेस, तो उसमें भी ये रिले ऑपरेट होती हैं। अब आप देखिए, ये 3 फेस सिस्टम अपना आउटगोइंग 33 के भी इनके पास गया है। मान लो आर फेस है। अब ओवर करंट आर फेस रिले कब ऑपरेट होगी? मान लो अपने कंट्रोल रूम में ये आया कि भी ओवर करंट आर फेस हुई है, तो उसमें क्या हुआ है? दैट मीन्स उसमें ओवर करंट ओनली ऑन आर फेस हुआ है, यानी कि ओवरलोड की वजह से हुआ है। वो ग्राउंड जो है ना, तो वो ग्राउंड हुआ है जो फेस है, क्योंकि नहीं तो जीरो सीक्वेंस करंट बनता, उसका लूप अलग बनता, वो थ्रू अर्थ फॉल्ट होता। अब मान लो ये 500 की सीटी है। अब आपका लोड इस पर या प्लग सेटिंग आपने किसी 80% पे कर रखी, तो आपकी कितनी करंट की कितनी 400 एम्पियर हो गई। अब 400 एम्पियर मान लो किसी फीडर पे चल रहा है लोड, और इससे जैसे ही इंक्रीज होएगा तो क्या होगा, इसकी जो कोयल है या जो सीटी का आउटपुट है, ये 5 एम्पियर की होती है और 1 एम्पियर की सीटी जो होती है। तो उसके 400 अगेंस्ट में सेकेंडरी साइड से 5 एम्पियर और 400 अगेंस्ट में सेकेंडरी साइड पे 1 एम्पियर। तो उसके रेशियो के हिसाब से आउटपुट जो सेकेंडरी साइड से वो रिले को मिलेगा। रिले की सेटिंग अपन ने कर रखी है इसके ऊपर 80% पे। तो जैसे ही इससे ज़्यादा वो करंट जाएगा, ये इसमें लूप बनेगा कि जो ओवर करंट यहाँ फ्लो हुआ, इस कोयल को जैसे ही ओवर करंट के हिसाब से लूप बन के और यहाँ आएगा ये करंट। अब क्या हुआ, ये जंक्शन जैसे अर्थ फोल्ड की तरफ तो जाएगा नहीं लूप, और यहीं से इसको करंट फॉलो था शॉर्टेस्ट पास, तो किधर के थ्रू निकल जाएगा? आर वाई फेज के थ्रू। तो ये लूप बना आर और वाई के थ्रू, ऐसे करंट जाएगा इधर से घूम के वापस वाई के थ्रू रिटर्न हो जाता है। तो उस कंडीशन में आएगा ओवर करंट आर फेस रिले। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो आर फेस है वो ओवरलोड हुआ है। सिमिलरली अब अगर बी फेज ओवरलोड होता है, भाई 3 फेज सिस्टम होता है, एसिमेट्रिकल लोड कनेक्टेड होता है ओनडेम की तरफ से मान लो, या डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से। किसी फेज पे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, किसी पे ज़्यादा तो हो सकता, पर्टिकुलरली अलग अलग लोड तो अलग अलग फेजों में चलता ही है जनरली, जिसको करंट अनबैलेंस बोलते हैं अपन। अब मान लो बी फेज पे ओवर करंट हुआ, तो सेम फिनोमिना है कि यहाँ से करंट फ्लो होएगा, इसकी सीटी एक्टिवेट होगी और ये लूप यहीं जाएगा, यहाँ से फिर इसको शॉर्टेस्ट पास थ्रू वाई फेज मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में बी के थ्रू क्या बना लूप, ये ऐसे वाई के थ्रू वापस रिटर्न हो जाएगा, और रिले कौन सी ऑपरेट हो जाएगी अपने कंट्रोल रूम में? ओवर करंट बी फेज। दैट मीन्स बी फेज ओवरलोड हुआ है। ठीक है। अब बाय द वे अगर वाई फेज ओवरलोड होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में यहाँ आके करंट को दोनों तरफ से इक्वल लूप पाथ मिलेगा। इधर भी करंट ट्रैवल करेगा और इधर बी फेस की तरफ भी करंट ट्रैवल करेगा और आर फेस की तरफ भी करेगा। तो जब भी वाई फेस ओवरलोड होगा, उस कंडीशन में हमेशा ओवर करंट आर एंड बी फेस रिले ऑपरेट होंगी। अब अपन कई बार ये सोचते हैं कि जब आर एंड बी रिले आई है, दैट मीन्स और 2 फेज ओवरलोड हो गए। ये फिनोमिना गलत है। मीन्स आर और बी फेज ओवर करंट रिले अगर आ रही है सिमिलरली, उसके साथ अर्थ फॉल्ट रिले नहीं आ रहा है, उसका मतलब ये है कि वाई फेज पे ओवरलोडिंग हो रही है, और उसकी वजह से दोनों पे इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट होके और वो ओवर करंट आर फेज एंड बी फेज को एक्टिवेट कर रहा है।
समझ गए। अब मान लो कोई फेस, ये तो ओवरलोड की कंडीशन होगी। अब कोई ग्राउंड हो जाता है, कोई पेड़ टच हो जाता है, या कहीं ना कहीं से ये अर्थ थ्रू ग्राउंड होती है, तो क्या करंट का पाथ बनेगा इसमें। अब क्या है कि पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंसी करंट थे। ये तो आर फेज के थ्रू गया तो ये नेगेटिव कंडक्टर के थ्रू आ गया वाई फेज के लिए, बी फेज पे ओवरलोड हुआ, नेगेटिव रिटर्न कंडक्टर हो गया वाई फेज की, वाई है तो रिटर्न हो गया आर एंड बी फेज के थ्रू। अब जहाँ ग्राउंड हो जाता है वहाँ जीरो सीक्वेंस होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस होते हैं। तो अब जैसे आर फेज आपका ग्राउंड हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से ये करंट जाएगा और आर फेज के थ्रू, इसमें अर्थ फॉल्ट के अंदर क्या होता है कि समेशन ऑफ आर एंड वाई एंड बी फेज का, जो समेशन आर प्लस बी प्लस इसका जो वेक्टर समेशन होता है वो अर्थ फॉल्ट रिले के अंदर जाता है, जिसकी अपन सेटिंग अलग से करके रखते हैं, जिसको ग्राउंड करंट बोलते हैं, और ये न्यूट्रल से रिटर्न होता है। अब यहाँ से ये ग्राउंड हुआ, जीरो सीक्वेंस करंट हुआ, तो इसका लूप कहाँ से बनेगा, थ्रू आर होते हुए और इसके थ्रू अर्थ फॉल्ट के थ्रू रिटर्न के अंदर। अब ये फेज अगर ग्राउंड हुआ है दैट मीन शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो वोल्टेज तो क्या होता है, डिप होता है, तो उस कंडीशन में करंट क्या होता है, करंट इंक्रीज होता है। तो ये ओवर करंट आर फेस भी आएगा और अर्थ फॉल्ट भी आएगा। अब मान लो अपने यहाँ आया ओवर करंट आर फेस एंड अर्थ फॉल्ट, दैट मीन्स क्या है कि अपना आर फेस ग्राउंड हुआ है, ये इसका फिनोमिना है। सिमिलरली बी फेज अगर ग्राउंड होता है तो सेम वही फिनोमिना बनेगा, ओवर करंट बी फेस एंड अर्थ फॉल्ट रिले आई। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना बी फेस ग्राउंड हुआ है, और अगर वाई फेस ग्राउंड होता है तो इसमें वही सिमिलर होगा कि शॉर्ट सर्किट करंट जो इधर भी फ्लो होगा इधर भी फ्लो होगा, और वेक्टर समेशन जो अर्थ फॉल्ट के रिले तरह जाएगा, तो क्या आएगा, ओवर करंट आर फेस एंड बी फेस प्लस अर्थ फॉल्ट, वाई फेस अर्थ हो गया, ग्राउंड हुआ है इसका मतलब। तो ये 6 रिले आती है, ओवर करंट आर फेस, ओवर करंट बी फेस, ओवर करंट आर फेस एंड अर्थ फॉल्ट, ओवर करंट बी फेस एंड अर्थ फॉल्ट, ओवर करंट आर एंड बी फेस और अर्थ फॉल्ट उसके साथ में आता है। तो ये रिले का ओवरव्यू होता है। ये उसका सिंगल वो एक तरह से वायरिंग डायग्राम होता है। जब भी आप किसी भी रिले पे देखोगे तो पर्टिकुलर जैसे इनको नाम दिया होता है C11, C31, C51 और C71। तो आप पैनल खोलिए, इन कोई भी रिले पे जाइए आप, जो टर्मिनल TB से C11 गया हुआ है वो R के थ्रू, और उसका जो सेकंड पार्ट का थ्रू गया है वो आपके अर्थ फॉल्ट की तरफ चला गया होगा, या C12 दे रखा होगा या C14 दे रखा होगा, जो भी नोमेनक्लेचर दे रखा है वो अलग अलग ड्राइंग के हिसाब से होता है। ऐसे ही C31 है वो डायरेक्ट यहाँ जाएगा, C51 जो है वो बी फेस करंट पे देंगे और उसका आउटर ले जाकर यहाँ तीनों को लूप होके और फिर अर्थ फॉल्ट पे जाता है। इसका जो C71 वाला तार है वो अर्थ फॉल्ट पे लगा होता है। सेम रिले पे वायरिंग ऐसे ही होती है कि जो ओवर करंट आर फेस, बी फेस और सी फेस डायरेक्ट होता है, इसके लूप जो तीनों का लूप निकल के जाता है वो अपन कहाँ लगा देते हैं, अर्थ फॉल्ट के ऊपर, क्योंकि इसका यहाँ पे जो समेशन जाना है करंट का, जीरो सीक्वेंस जो करंट जाएगा वो समेशन जाएगा, इनका डिफरेंस, और C71 से अपन जोड़ते हैं। ये सिमिलर वायरिंग डायरेक्ट होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।